तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन जेल जापानीज लैंग्वेज। ठीक है। जापानीज लैंग्वेज में होते हैं 5 लेवल। ठीक। N5 सबसे स्टार्टिंग लेवल, और ये हम्म। जाता है N1 तक, ये होता है सबसे टफ लेवल। ठीक है। इसके बाद भी अगर अपने को पढ़ना है तो अपन कर सकते हैं, जैसे कि होती है बिजनेस लेवल। इसके आगे भी रहता है क्या? हाँ। अ, अच्छा। ये जैसा हो गया, ये हो गया हम्म। अपना बेसिक इंफॉर्मेशन हम्म। जापानीज को लेके। अभी अ, अभी जापानीज क्या होता है, ठीक है। जापानीज को अ, जैसे हम लोग इंग्लिश में जापानीज बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जापानी भाषा को हम बोलते हैं निहोंगो। निहोंगो। ठीक है। ये बोलते हैं हम लोग जापानीज में। ठीक है। अगर उसको लिखा कैसे जाता है, निहोंगो, ये है हिरागाना। ठीक है। अच्छा। हम्म। तो ये हीरागाना में लिखते क्या इसको? मतलब जब जापानीज में लिखा जाता है इसको कांजी में, बाय द वे। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये ऐसा लिखा जाता है। ये है निहोंगो। ठीक है। मतलब हम्म। जापान को जापानीज में निहोन बोलते हैं। निहोंग। हाँ। ठीक है। हम्म। अभी जैसे हम लोग जापानीज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लेकिन हर भाषा में कैसा होता है, जैसे कि स्क्रिप्ट होती है ना, जैसे कि ABCD, ये स्क्रिप्ट हो गई एक। हिंदी में हमारे एक हाँ। हिंदी आ ई ई, ये हो गया। ठीक। तो हम्म। लेकिन जापानीज में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है हीरागाना। हीरागा हीरागाना। ठीक है। ये हीरागाना होता है कि जो, मतलब जो जापानीज वर्ड्स है, जो जापानीज लोगों ने इजाद किए हुए जो वर्ड्स है, वो जिसमें लिखा हुआ जाता है, वो होता है हीरागाना। ठीक है। जैसे कि ये मैंने ऊपर में लिखा हूँ, ये यहाँ पे निहोंगो है ना, ये है हीरागाना, ये जापानीज द्वारा दिया गया शब्द है ना। और हम्म। तो उसको हम बोलते हैं हीरागाना। ठीक है। हम्म। उसके बाद आता है काताकाना। काता काना। ठीक है। जो काता काना है, इसमें लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट, हिरागाना। हीरागाना उनका नेटिव है क्या, मतलब उनकी हाँ। खुद की लैंग्वेज है ना? हाँ, ये खुद के हाँ। लैंग्वेज है। ठीक है। यूज बाय जापान, जापानीज वर्ड्स। ठीक है। काताकाना जो फॉरेन वर्ड्स को, है ना, इन्होंने हम्म। नाम दिए हैं। जैसे कंप्यूटर है, अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। लेकिन अगर हम्म। अभी इन्होंने कंप्यूटर जो वर्ड है वो जापान ने इजाद नहीं किया है, जापान ने उसको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था, तो ये इंग्लिश का वर्ड है। तो उस वर्ड को अगर इनको लिखना है तो वो काय में लिखते हैं, काताकाना में लिखते हैं। तो काताकाना क्या हो गया, कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटा। ठीक है। कंप्यूटर। हम्म। हाँ। तो कैसा हो गया कि जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड रिटर्न इन जापानीज। ठीक है। काताकाना फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी यूज करते हैं ना, फॉरेन वर्ड्स के लिए? हाँ, मतलब हाँ, मैंने इंग्लिश ही बोला सिर्फ। हाँ काताकान हाँ स्पेसिफिक अगर हम बोलते हैं इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज। हाँ। ठीक है। जो फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स है उसको हम लोग लिखते हैं काताकाना में। जैसे कि हम लोग फॉरेनर हो गए, अगर हमारा नाम लिखना है हाँ। तो हम क्या में लिखेंगे, काताकाना में लिखेंगे। हम्म। हम्म, ऐसा है। उसके बाद आता है कांजी। ठीक है। हम्म। ये कांजी होता है, ये है, ठीक है, पिक्टोरियल लैंग्वेज जैसा बोले तो आ, जैसे कि नदी कैसे बहती है, ऐसा।
ठीक है, एक फ्लो अपन में, जैसी, हाँ। हाँ जैसे बचपन में अपन बनाते थे, समझो ऐसी नदी है ना। तो ये नदी हम्म। बन रही है, तो इसको एक सिंबॉलिक लैंग्वेज बोल सकते हैं हम लोग। तो इन्होंने जो, मतलब जो है, जैसे अपने को नदी बोलना है, ये वो जो बोलना है, तो वो हो गया कांची। ठीक है, तो वो हम्म। उसको बोलते हैं हम पिक्टोरियल लैंग्वेज है। ठीक है। विक्टोरियल लैंग्वेज। एक, अच्छा, पिक्टोरियल म्हणजे एज अ हाँ मीन्स जो, विजुअलाइजेशन जो अपन करते हैं, हाँ जो मतलब जो पिक्चर के पिक्चर से समान, द्वारा हाँ। बनाई गई है ना। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ तो हम्म जैसे अभी जैसे हम लोग पुरानी स्क्रिप्ट देखते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह जाते हैं, तो कई कई जगह पे कैसा ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर में नहीं बनाया गया है, जैसे जो आदिवासी लोगों ने जो लिख के गए हैं, उन्होंने क्या बनाया है, सिर्फ एक ऐसी इमेज के थ्रू बनाया गया है कि ये इमेज है ना। तो उसी को हम्म इन्होंने एज अ लैंग्वेज ये किए है, जिससे इजी पड़ता है, मतलब समझाना इजी पड़ता है, और पढ़ना भी इजी पड़ता है, कि मतलब कि हाँ ये चीजें है करके, है ना। जैसे कि हम बोल, जापानीज में अगर बोलेंगे तो कुची, कुची मीन्स होता है माउथ। ठीक है, मुंह, मुंह कैसा होता है जब अपन मुंह खोलते हैं, तो वो ऐसा, वैसे तो खुलता ऐसा है बोलना, मतलब अगर अपन खोले, अब हम्म मैं माउस माउस से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ये है। ठीक है, हम्म ऐसा खोलेंगे अगर अपन, है ना, तो ये ऐसा करेंगे, पर इसको डायरेक्ट इन लोग लिप्स नहीं बना सकते ना। तो उसको एक भाषा देके कि मुंह खोलने के बाद कैसा होता है, ये तो ये होगा मुंह। तो उस टाइप की लैंग्वेज इन्होंने दी। मतलब ठीक उन्होंने है, स्क्वायर बॉक्स बना दिए तो उसको मुंह कंसीडर किए। हाँ उसको मुंह कंसिडर किए है। अच्छा। हाँ। हम्म। ठीक है, यहाँ तक हाँ। कुछ डिफिकल्टी, कुछ समझा नहीं, समझ गया मैं आंसर? कोई। हाँ, समझ समझ गए? गया। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक, मतलब बेसिक मतलब कि जापानीज लैंग्वेज क्या है, जापानीज हम्म लैंग्वेज में कितनी स्क्रिप्ट है। ठीक है, हम्म। ये चीजें हो गई। अभी एक और, ये अभी अभी अपन पढ़ेंगे अभी। तो अभी देखो, जैसे कि हिरागाना वगैरह पढ़ना स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर पहले पढ़ा होगा तो ठीक है, पर अगर स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, तो हम क्या काय में लिखते हैं उसको, रोमाजी में। जैसे कि है ये हीरा गाना। ठीक है, ये हो गया हिरागाना में लिखा हुआ शब्द। हाँ। अभी ये हमने लिखे। अभी इसको अगर अपने को बोलना है, पढ़ना है, ये क्या है, हीरा गाना। ठीक है, हम्म तो ये जो लिख रहे हैं हम, ये हो गई रोमाजी। ठीक है, रोमा, फॉर एग्जाम्पल, रोमाजी बोले तो मतलब जो हिरागाना में लिखे उसको रोमाजी बोले क्या अपन ने? नहीं नहीं, मैं बताता, एक एग्जाम्पल से हाँ। समझाता हूँ। जैसे हम्म। मैंने ये लिखा वाताशिनो नामाए वा। ठीक है, वाताशी नो नाम आया हुआ पीयूष देश। ठीक है, अभी ये लिखा हुआ है जापानीज में। अब इसमें से तू क्या पढ़ हम्म। पा रहा है, सिर्फ पीयूष। मेरा नाम, हाँ। ठीक है, उसके अलावा अपन पढ़ पा हम्म, रहे क्या, नहीं। तो नहीं। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में, जैसे अपन ने क्या चैट करते हैं, ठीक है, तो अपन हम्म हिंदी में लिख, बात तो हिंदी में कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है, क्या हम्म खाया, क्या पिया, तो अपन हम्म। टाइम में, टाइप इंग्लिश में करते पर अपन। हाँ तो बस उसी को रोमाजी बोला जाता है। जैसे अगर अपने इसको अच्छा। पढ़ना है ना, तो ये क्या, इसको क्या लिखेंगे अपन, वाताशी नो नामाए वा पीयूष दिस। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम्म पढ़ना इजी है, मतलब इजी है इन द सेंस कि स्टार्टिंग में जब अपने को ये भाषा नहीं आ रही है, तो सेंटेंस कैसे पढ़े, या अपन अभी नोट बनाएंगे ना, तो नोट बनाने के टाइम पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको रोमाजी में भी लिखेंगे। और जब हमको हीरा गाना, काता गाना अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, उस समय फिर हमको हम्म। रोमाजी में लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पढ़ना आ रहा अच्छा। है ना। और जब तक कि हमको पढ़ना नहीं आ रहा है, तब तक के हम इसको, मतलब जापानीज में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एज वेल एज हम लोग रोमाजी में भी लिखेंगे, जिससे हमको समझ में आए, हम पढ़ सके। हम्म। ठीक। रुको, मैं लिख लेता थोड़ा। अरे हाँ, नोट्स नहीं बनाने दिया ना मैंने, सॉरी। नहीं नहीं, मैं वो लिख रहा स्टार्ट, हूँ, स्टार्टिंग से ही लिख रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। वैसे मैं ये रिकॉर्ड की लिंक भी दे दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग की।
यूट्यूब पे डाल के। ठीक है, हम्म। रोमाजी क्या होता है? राइट, जापानीज वर्ड्स इन इंग्लिश। आपकी आवाज ना लटक रही धीरे धीरे, मतलब बीच बीच में से थोड़ा लटक लटक के आ रही। अच्छा, आज मैंने कुछ सेटअप नहीं किया, जस्ट आया और स्टार्ट किया ना, कल थोड़ा अच्छे से वो रूम में जाके हम्म। माइक वाइक लगा के सेटअप करके करते। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी लिख देता हूँ मैं। जैसे ये है लाइट। लाइट है, लाइट हम्म। जापानीज में क्या बोलते हैं? दिन की। तो रोमाजी में दिन कैसे की। लगेंगे? हाँ, रोमाजी में कैसा लिखेंगे? दिन की। जैसे याद करना है अपने को, है ना। अभी हाँ हाँ। लाइट को जापानीज में क्या बोलते हैं, अगर ये अपने को याद दिन करना है की। तो अपन पढ़ नहीं सक रहे, लेकिन अगर अपन ने रोमाजी में लिखा हुआ ये पढ़ लिए दिन की, तो अपने को याद रहेगा, है ना। अभी जैसे तुम लोग इधर आए थे जापान में, अभी अपन शॉप हम्म। में से कुछ सामान लेते थे, कुछ लेते थे, तो आरिगातो गोजाइमास बोलते थे, है ना। हाँ। तो वो लिखना आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ना भी नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन अगर उसको लिखा इंग्लिश में अपने रोमाजी में लिखे हुए हैं, तो अपन उसको पढ़ सकते हैं कि हम्म। इसको जाके क्या बोलना है ना। हाँ। किसी शॉप में जाना हम्म। है, अपने को बोलना है उसको कि ये ये चाहिए, है ना। तो अगर हम्म। मैंने इंग्लिश में लिख के भेजा कि कोरेवा कोरेगा होशी, तो ये तुम लोग हम्म। बोल सकते हो उसके पास, तो वो एक टाइप का हाँ। रोमाजी है ना। हम्म। ऐसे जैसी जो वर्ड्स है। एक और अगर अपन इंग्लिश की कार। कार को जापानीज में बोलते हैं कुरुमा। कुरुमा। हाँ, ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे रोमाजी में कुरुमा। हो गया। हो गया। हम्म। हाँ। तो ये हो गया अभी अपना स्ट्रक्चर, कि अपने को जापानी भाषा को जापानीज में क्या बोलते हैं, जापानी हम्म। भाषा में कितने स्क्रिप्ट है, हिरागाना, काताकाना और कांजी। काताकाना। कांजी। ठीक है। कांजी का अगर हम्म। एक और डिस्क्रिप्शन दूं, तो कांजी बेसिकली चाइनीज कैरेक्टर है। हम्म। मीन्स ओरिजिनेटेड चाइना से ही है ये। हाँ, ये आई है चाइना से, मतलब आई एम नॉट श्योर, मैंने बुक में नहीं रीड किया है, बट जहाँ से सुना वगैरह है कि एक पर्सन था हम्म। जापानीज, वो चाइना में गया था, वो वहां पे वो चीजें सीखा, और जब जापान में आया उसने वो लैंग्वेज फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अच्छा। बेसिकली जैसे चाइना चाइना में जो मैंड्रीन है, वो प्योर चाइनीज है, मतलब हाँ। पूरा कांजी कैरेक्टर है। कांजी उन में ही लोगों है के, वो, हाँ। हाँ, उनके पास दूसरे कैरेक्टर्स नहीं है, तो वो लोग कांजी में ही लिखते हैं, लेकिन इनके पास तीन लैंग्वेज है अपनी, मतलब जिसमें हम्म। इनको वो बेटर लगता है उसमें इन लोग करते हैं। ठीक है। हम्म। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नहीं, समझ गया। समझ गया। ठीक है। हाँ। तो अभी यहाँ से अपन चालू कर रहे हैं जैपनीज पढ़ना। ठीक है, ये तो सिर्फ ये आइडिया हो गया, अभी यहाँ से अपन चालू कर रहे हैं जैपनीज पढ़ना। ठीक है। तो मैं अब जब भी स्टूडेंट को एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैपनीज पढ़ना क्यों है, क्योंकि अगर अपने सामने कोई गोल नहीं रहेगा तो अपन जैपनीज पढ़ नहीं सकते। हम्म। ठीक है, तो अभी जैपनीज क्यों पढ़ना है? मेरे को आना है उधर, सीधे सांबर। अच्छा अच्छा, ठीक है। जापान, जापान आना है और यहाँ पे काम करना है। ठीक है। हाँ। और एज अ टूरिस्ट एक बार मैं जापान आ चुका हूँ, तो मैंने वहाँ की लाइफस्टाइल देखा, हम्म। वहाँ का रिस्पेक्टफुल नेचर देखा, और हम्म। मुझे वहाँ पे काम करना पसंद है, इसलिए मेरे को आना है, राइट, बेसिकली। हम्म। ठीक है, हाँ, बोल सकते हो। या पैसा कमाना है। वो तो बताइए। नहीं नहीं, वो तो है ऑब्वियसली, वो है, लेकिन कैसा हाँ। अपने टारगेट, मतलब कैसा है कि पैसा कमाना है, पैसा अपन कहीं पे भी कमा सकते हैं, राइट। हम्म। ऐसा है, तो नहीं, इसीलिए पर कि मेरे को मतलब, वहाँ का कल्चर बहुत सही लगा, मतलब जो हाँ लाइफस्टाइल में जग के आया एक महीना जो था, हाँ तो हाँ मैं तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो चीज इतनी सही हाँ थी। हाँ हाँ। तो कैसा अपने पास गोल चाहिए, क्योंकि कैसा है, जापानीज इजी लैंग्वेज नहीं है, राइट। तो हम्म। कैसा होता है कि अपन पढ़ना चालू करेंगे, कभी लगेगा अबे यार ये नहीं आ रहा, हट, है ना। लेकिन फिर अपने को मन गया था यार, वो इतनी सही लाइफ थी, उसके लिए क्या मैं इतना सा नहीं कर सकता, हम्म। है ना। हाँ, तो वो अपने सामने हमेशा गोल रहना चाहिए, इसलिए मैं अपने क्लास में, मतलब जब भी स्टार्ट करता हूँ, तो सबको यही पूछता हूँ कि जापानीज पढ़ना क्यों है, क्योंकि गोल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम्म। ठीक है। ठीक है, तो बराबर। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट। फर्स्ट स्क्रिप्ट कौन सी थी अपनी? हीरा गाना। हीरा गाना। ठीक है। जैसे हीरा गाना गाता गाना लर्न करने में कितने दिन लगते हैं? ये अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है। हम्म। ठीक है। अगर एक हफ्ते में भी लर्न कर सकते हैं। कैसा हम्म। है लर्न करना, कैसा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन लिख लिया अपन ने, मतलब वो एक कैरेक्टर, जैसे अपन ने बचपन में कैसा ए को बार बार लिखते थे, तब जाके अपने को हम्म। एक ABCD याद हुई है ना। जैसे अपन छोटे थे तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसा सीखे। हाँ। हम्म। तो अभी इसमें वैसा तो नहीं है एकदम A फॉर एप्पल वगैरह टाइप का, लेकिन मतलब अपन ने ये कैरेक्टर लिख लिख के अपन ने उसको प्रैक्टिस कर लिया, ये हो गया। लेकिन हम्म। कैसा होता है कि वो एक एक वर्ड लाइन से याद कर रहे हैं ना अपन। ये है आ, ई, उ, हम्म। ए, ओ, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊं तो ये हो गया आ, ये हो गया। ये कैरेक्टर का साइज भी मतलब बराबर है या थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए? नहीं, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। आ, हाँ। ई, उ, ए, ओ। ओ। ठीक है। तो ये अपन ने कैसा है कि सीक्वेंस से याद की है कि आ के बाद ई हम्म। आ रहा है, उ आ रहा है। लेकिन जब अपन एक्चुअल वर्ड लिखते हैं तो वो लाइन से नहीं आता ना। हम्म। जैसे अगर ये मैंने लिखा, हाँ, तो अभी इसमें ई 2 बार आया, लेकिन उसके बाद में रा आया, ची आया, आया। तो अपने को नहीं क्या हम्म। कैरेक्टर कैच करना कि अरे ये कौन सा वर्ड है, अरे ये शी था, अरे ये से है ना। ये कैच करना ना, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन कैरेक्टर याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर अपन रोज प्रैक्टिस करते हैं। रोज ज्यादा भी प्रैक्टिस नहीं करना है। जिस तरीके से हमने हम्म। किए थे, हमने क्या किए थे, जैसे कि ये आ, ई, उ, ए, ओ, इसको 5 5 10 10 बार लिखते थे हम्म। रफ में। ठीक है। वो कंटिन्यूस पाँच पाँच बार अगर अपन उसको लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। उतना डिफिकल्ट नहीं हम्म। है। कैसा है, लोग बोलते हैं कि अरे बहुत कठिन है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना। ठीक है। नहीं, लेकिन एक्चुअली वो कैसे ये सब देख के ही मतलब लोग डर जाते हैं। हाँ, क्यों, कैसे डर कैसे कैरेक्टर थे वो। कैरेक्टर है, हाँ, लेकिन वो कैसा होता है कि क्यों आता नहीं। जैसे कि अभी अपने को हिंदी है, ठीक है। अपनी हिंदी भाषा अगर कोई दूसरा पर्सन देखेगा, अरे वो क्या लिख रहे हैं लोग, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लाइना लाइना गोले गोले बना रहे। क्यों हाँ। क्यों? लेकिन अपन ने बचपन से वो पढ़े हैं तो अपने को वो इजी लगता है। सेम जैसे हम्म। साउथ इंडियन लोग हैं, उनकी भाषा अपन देखेंगे तो साउथ के, भले तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये अलग अलग भाषा है, लेकिन अपन देखते तो अपने को हर भाषा एक ही लगती हाँ। है क्या नहीं? तो वो हम्म। डिफरेंस है कि जब अपने को वो चीज आ गई ना, तब कठिन नहीं लगता। जब हम्म। तक के नहीं आ रही वो चीज, तब तक के ही कठिन है। एक बार आ गई तो इजी लगेंगे। हम्म। ऐसा हम है। प्रैक्टिस ही मेन है। हाँ, मेन प्रैक्टिस है तो वो करेंगे अपन। मतलब उसका इतना ये नहीं है, टेंशन लेने वाला। अपन उस हिसाब से होमवर्क वगैरह भी लेंगे। ठीक है। हम्म। तो अपन अभी अपन हिरागाना करेंगे स्ट्रोक वाइज। हम्म। स्ट्रोक वाइज हिरागाना। ठीक है। स्ट्रोक वाइज क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये लिखने के लिए इजी हो जाता। दूसरी बात हम्म। कि जब अपन कांजी बनाना चालू करेंगे, ठीक है, तो कांजी का कैसा होता है ना कि स्ट्रोक का अगर सही में अपने को लिखना है तो वो पता है शूडो करके बोलते हैं, वो बहुत बड़ा ब्रश होता है और उससे वो कांजी बनाते हैं, है ना। उसमें वो स्ट्रोक ऑर्डर बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो अपन ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं या नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो उसमें मीनिंग चेंज होता है ना। तो अच्छा। हम्म। हाँ, इसलिए स्ट्रोक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन हिरागाना पढ़ेंगे स्ट्रोक ऑर्डर से। तो अभी बेसिकली अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं? हीरा गाना। ABCD। हाँ, हाँ। हिरागाना मतलब जापान की ABCD। ABCD पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है इसका नोट बनाना, ठीक है, मैं रुकूंगा लिखने के लिए। मैं साथ साथ हाँ। लिख भी रहा। अच्छा, ठीक है। हम्म। तो नहीं, मैं कैसे मतलब पहले देख लेना, अगर वो दोनों जमता है साथ में तो ठीक है, नहीं तो फिर कैसा कि कौन ये नहीं होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। टाइम दूंगा लिखने के लिए। हम्म। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ये पेन टैब ले लूँ करके, उसमें कैरेक्टर बनाना थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। हाँ, वो सही है वो भी।
नहीं तो हाँ, डायरेक्ट टाइप भी किए तो वो हो जाता, जो नहीं वो इसके होता पहले किए थे। है। हाँ वो है, लेकिन अपने को कैसा स्ट्रोक ये करना है ना अभी, हाँ। इसीलिए। ठीक है, ये है आ। ठीक है, हम्म। अभी इसका सबसे फर्स्ट स्ट्रोक क्या आता है? सबसे पहले है आड़ी लाइन। ठीक है, डायरेक्शन ये हम्म। वाला, ये हो गया वन। ठीक है, हम्म। के बाद है ये खड़ी लाइन हम्म। का स्ट्रोक ऑर्डर है ये हो गया दो। इसलिए पेन टैब लेना। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसा घुमा के ये है तीन। तीन। ठीक है, तो मैं एकदम मतलब एकदम बेसिक के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, कि अरे यार हम्म। ये तो पता है, या फिर अरे यार इतनी छोटी चीज क्यों बता रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जब सामने अपन जब पढ़ते हैं ना, तब अपने को याद है कि भाई ये छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। और जैसे अपन हम्म। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, एक चार्ट डाल देते हैं उस पे, ये कर लो। हाँ, वो डायरेक्ट डायरेक्ट देते। पर उससे होता है क्या? नहीं। उससे नहीं हो पाता, मतलब होता है, अगर करने वाले करे तो होता है, जिसको थोड़ा सा, जिसने थोड़ा सा तो भी नॉलेज लिया जापानीज का, और फिर अगर वो कर रहा है। अरे मैंने जू इसको फुल क्यों नहीं किया था? इसमें नंबर दिख रहे थे क्या? नहीं ना, ठीक। तो जिसको थोड़ा सा तो भी नॉलेज अगर है, अगर उसने किया तो फिर उसके लिए ठीक है, पर अगर जिसको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए अपन एकदम ही बेसिक से जाएंगे, क्योंकि अपने को बहुत अच्छे से करना है। ठीक, हम्म। पहला क्या ऑर्डर था? ये। हाँ। उसके बाद बना ये। हम्म। उसके बाद बना ये। क्रॉस। हाँ। हम्म, तो इसकी रीडिंग आती है हाँ। आ। ठीक है, अपन जापानीज पढ़ेंगे हिंदी में या हम्म। मराठी में, क्यों कि हम्म। जापानीज का ग्रामर और हिंदी का ग्रामर सिमिलर सिमिलर सेम। आता है। ठीक है, अच्छा। हाँ तो N5 तो हम लोग उससे कर ही सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये अपना पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर है ओ, सॉरी, ई। ई। ई, ये पहला थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, और ये दूसरा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इसको रिवर्स कर दिए तो उसका प्रोनाउंसिएशन री हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना हाँ। कि पहला बड़ा और दूसरा ये छोटा। हम्म। ये है पहला, पहला। ये हो गया दूसरा। क्या रीडिंग है? ई हम्म। के बाद है हाँ ई। ठीक है, हम्म, वो आता है ये ऐसा, और ये एक छोटा सा डंडी। हम्म। ठीक, पहले ऊपर ये की डंडी आती कि नीचे की आती है? पहले नीचे की। ठीक है, वही क्योंकि मैं मैंने एक वही। ऐप में देखा था, वो एक ऐप है ना, कोई जब हाँ हाँ मतलब हाँ। जापानीज का मैंने किया था, पर उसमें पता है ऊपर की लिया था स्टार्टिंग में। हाँ क्या? हाँ। अपन नीचे के लेते। ठीक है। इसका एक चार्ट भी है, मैं वो चार्ट भी भेज दूंगा। हम्म। ठीक है, उसको भी देख के अपन स्ट्रोक वाइज लिख सकते हैं। हम्म। हम्म, इसकी ये अगर पीडीएफ होंगी तो दे देना मुझे। हाँ ठीक है। ये पहला स्ट्रोक और ये दूसरा स्ट्रोक। ये है ऊ।
आ ई उ। ए। जैसा अपना जेड रहता है ना, हम्म। वैसे टाइप का। ए। ये है दूसरा। बनता है ये। हम्म। में क्या है? एक ये डंडी है, ये डंडी, उसको ऐसा राउंड घुमाना और यहाँ पे सॉरी। ये जो आ ई उ ए ओ इसी पे पूरा मतलब हिरागाना है ना, फिर डिपेंड नीचे में। हाँ मतलब पांच है ना अपना जो ये वॉवल्स है ना एक प्रकार के। हाँ मत वॉवल्स बोल सकते हैं इसको। जो जो साउंड है ना, साउंड, हम्म। आ ई उ ए ओ, फिर रहेगा हम्म। का की कू के को। ओके को। हाँ फिर लेकिन उसके बाद में कैसा है ना कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग, जैसे कि अभी अपन आ ई उ ए ओ पे गए, ठीक है, हम्म। का की कू के को पे गए, तो उसके बाद ता का हम्म। क्या आना चाहिए? ता ती ता शी सू से तो ऐसा कुछ तो भी है हाँ शायद। हाँ, तो वो क्या है, ता ची है, फिर ची। शी आ। ची। ची है क्या? हाँ ता ता ची। ची चू। तू 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 चू, टी एस यू, चू। तू हाँ। हाँ से ता सो। ता ची त्सु से सो, तो ऐसा है। ते तो, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा है। हाँ हाँ। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, बाकी ये हम्म। पांच ही है, मतलब जैसे आ ई उ ए ओ, सा सी सू हम्म। से सो, ऐसा टाइप का। ठीक है। हम्म। तो ये हम्म। मतलब ये कैरेक्टर पढ़ा है क्या इसके पहले, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है क्या या अभी देखा? जो बहुत पहले किया था, लास्ट टाइम क्लासेस। जब लगाया था अच्छा क्लास था। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके। नहीं मतलब मेरे को ये याद था उसका, आई हाँ हुए काकी को सासे शुशु वाला। हाँ 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 वैसा हाँ। कुछ, वैसा। पर ये कैरेक्टर याद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है कोई नहीं। हम्म। फिर ठीक है, या थोड़ा सा फास्ट जाओ या स्लो जाओ, कैसा अभी नहीं स्टार्टिंग में ठीक है, कैरेक्टर पता है? चलेगा मेरे को। हाँ वही, मतलब अभी कैसे कैरेक्टर पता है तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन जब हाँ है ना, जब अपन आगे बढ़ेंगे, जो चीजें पता नहीं रहेंगी, तो उस हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो स्पीड ठीक रहेंगी। हाँ। हम्म। और एक चीज कि जैपनीज को ना रोज थोड़ा सा कुछ तो भी पढ़ना ही है, मतलब भले हम्म। 5 ही मिनट देना, ठीक है, हाँ लेकिन उसको पढ़ना है, क्योंकि जापानीज ऐसी है ना कि जैसे भूल फॉर जाते फिर एग्जाम्पल, अपन। हाँ अभी जैसे मेरा N3 निकला हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे हम्म। जॉब कर रहा हूँ, हम्म। ऑफिस में मैं बातें करता हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं कुछ कुछ वर्ड्स N2 के भी यूज कर रहा हूँ, या कुछ N5 के हम्म। भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जैसे कि अभी मैं कांजी रीड नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम्म। अगर मैं वो रीड नहीं कर रहा हूँ तो फिर वो कुछ कुछ कांजी मैं भूल जाऊंगा, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो कैसे रिपीट करना बहुत जरूरी है। हम्म। हाँ क्योंकि ये नई लैंग्वेज है, ऊपर से हर एक स्ट्रोक से चीजें बदल जाती है, उस हिसाब से अपने को ये चीजें करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है। लिख के हो गया होगा ना? हाँ हो गया।